नृत्य कार्यक्रम, संगीत समारोह, सम्मेलनों, मेलों और फैशन शो के आयोजन की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या है? हम लोग को बताना है कि जो नृत्य कार्यक्रम होता है, संगीत समारोह होता है, सम्मेलन या फिर मेला या फिर जो फैशन शो होता है, उनके आयोजन की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या होती है, कैसे इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 4 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को आज हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, तभी जाके आप अच्छे से समझ पाएंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो लिखा है कि किसी भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन एक जटिल प्रक्रिया होती है। किसी भी आप चाहे कोई भी बड़ा कार्यक्रम करें, आप शादी विवाह कर ले, तो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करें नृत्य कार्यक्रम, संगीत समारोह, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करें, तो जिनमें योजनाबद्ध रणनीति, संसाधनों का उचित प्रबंधन और प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक होता है। एक रणनीति बनाना पड़ता है कि योजना क्या होनी चाहिए, संसाधन का उचित प्रबंधन होना चाहिए कि हमारे पास जो है उतने में ही हम लोग को सब कुछ करना है। साथ में एक प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक होता है, मतलब किस तरह से इसको चलाना है। चाहे वह नृत्य कार्यक्रम, संगीत समारोह, सम्मेलन, मेला या फैशन शो, इन सभी योजनाओं आयोजनों की सफलतापूर्वक योजना, समन्वय और निष्पादन पर निर्भर करती है। आइए इन प्रमुख आयोजनों की प्रक्रियाओं को विस्तार से समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं इस चीज को, नीचे समझेंगे उसी चीज को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्यक्रम, जो है आपका नृत्य कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं डांस प्रोग्राम की आयोजन प्रक्रिया। नृत्य कार्यक्रम की आयोजन प्रक्रिया किस तरह से जो कार्यक्रम है उसकी आयोजन किया जाता है। लिखा है कि नृत्य कार्यक्रमों में शास्त्रीय, लोक, समकालीन, बॉलीवुड और अन्य शैलियों के प्रदर्शन होते हैं। इसके आयोजन की प्रक्रियाएं निम्नलिखित चरणों में होती हैं। कई तरह के नृत्य हो सकते हैं। पहले जो शास्त्रीय नृत्य होता था, लोक नृत्य होता था, समकालीन जो आज के लिए चल रहा है, बॉलीवुड का जो आजकल चल रहा है, अन्य कई सारे शैलियों में प्रदर्शन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका जो आयोजन का जो तरीका है, प्रक्रिया है, वो क्या है? थीम और उद्देश्य का निर्धारण। थीम और उद्देश्य का निर्धारण करना है कि किस तरह से लोग डांस करेंगे, या फिर क्या थीम है और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो कार्यक्रम की थीम और मुख्य उद्देश्य तय किया जाता है, जैसे कि सांस्कृतिक उत्सव, प्रतियोगिता या विशेष प्रस्तुति। सबसे पहले थीम या फिर जो उद्देश्य है उसको तय करना है कि ये जो कार्यक्रम है वो क्या, किसके लिए है। क्या कोई विशेष उद्देश्य है, क्या सांस्कृतिक उत्सव है, या फिर कोई प्रतियोगिता है, या कोई विशेष प्रस्तुति है, ये तय करना पड़ता है। तो ये क्या है? आयोजन का प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक झलक थीम पर एक पारंपरिक नृत्य कार्यक्रम, मतलब कि जो भारत के बारे में बताएगा कि भारत की संस्कृति कैसी, उसके उसके झलक को दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक थीम हो गया। उस थीम पर एक पारंपरिक नृत्य कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? थीम और उद्देश्य। दूसरा आपका पॉइंट है वो है स्थान और मंच का चयन। स्थान और मंच का चयन होना चाहिए। तो कार्यक्रम के अनुसार खुले मंच या ऑडिटोरियम का चयन किया जाता है। ऑडिटोरियम का चयन किया जाता है, खुले मंच का चयन किया जाता है। ठीक है, तो आप स्थान या फिर मंच का चयन करना एक प्रक्रिया है। ऐसे में लिखा है कि मंच की सजावट और प्रकाश व्यवस्था विशेष रूप से आकर्षक होनी चाहिए। जो लाइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, जो स्टेज डेकोर है वो अच्छी होनी चाहिए, जो डेकोरेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रक्रियाएं नृत्य के लिए। अगला पॉइंट है कि नर्तकों और संगीतकारों का चयन। जो नर्तक हैं, जो डांसर है उनका, और जो संगीतकार है उनका चयन होना चाहिए। ये भी एक प्रक्रिया है। तो प्रतिभागियों और लाइव म्यूजिक आर्टिस्ट को तय किया जाता है। रिहर्सल के लिए समय निर्धारित किया जाता है। तो ये सब क्या है? प्रक्रियाएं नृत्य के लिए। ठीक है, नृत्य की प्रक्रियाएं हैं। जो भी होता है नृत्य कार्यक्रम, उसकी जो आयोजन है उसकी प्रक्रियाओं में हम लोग देख रहे हैं नर्तकों और संगीतकारों का चयन को, कि कैसे जो नृतक हैं, जो डांसर है उसका चयन किया जाएगा, जो संगीतकार हैं जो बजाते हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या फिर जो गाते हैं उनका कैसे चयन होगा। फिर हम लोग जानेंगे कि रिहर्सल के लिए समय निर्धारित किया जाता है कि अब जब तक रिहर्सल नहीं होगा तब तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो सब क्या है? प्रक्रियाएं किसके लिए? तो नृत्य कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रियाएं हैं। चौथा जो प्रक्रिया है तकनीकी व्यवस्था। तो साउंड सिस्टम, लाइव इफेक्ट्स, ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग की तैयारी की जाती है। लाइव टेलीकास्ट या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की जाती है। ये सब क्या है? प्रक्रिया है, तकनीकी व्यवस्था है। पांचवा जो प्रक्रिया है इसका, वो है प्रचार और टिकटिंग। प्रचार और टिकटिंग, तो सोशल मीडिया, पोस्टर्स, ठीक है, पोस्टर्स, सोशल मीडिया हो गया, पोस्टर्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए प्रचार किया जाता है। प्रचार और टिकटिंग भी किया जाता है इसका। सब क्या है? सब नृत्य आयोजन का जो प्रक्रिया है वो बता रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा दी जाती है। ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन बुकिंग की जो टिकट बुकिंग है उसकी सुविधा दी जाती है। 4 नंबर पर आपको लिखा है कि शो का सफल आयोजन और समापन। कोई भी शो है, मान लीजिए कोई भी नृत्य है, जो नृत्य
कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उत्सव का सफल आयोजन और समापन होना चाहिए, ये भी एक प्रक्रिया है। तो मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट होता है वह स्वागत, उद्घाटन और नृत्य प्रस्तुति करता है। ठीक है, क्या होता है, जो मुख्य अतिथि है का स्वागत होता है, उद्घाटन वही करता है, नृत्य का प्रस्तुति होता है। तो ये क्या है, सफल का जो शो है उसका सफल आयोजन हो गया। और अंत में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। और अंत में क्या होगा, तो जो सम्मान समारोह है उसका आयोजन किया जाएगा, उसका समापन किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रतियोगिता था तो उसको पुरस्कृत करके बात खत्म किया जाएगा। ठीक है, समापन किया जाएगा आयोजन का। दूसरा पॉइंट है आपका संगीत समारोह। जैसा जैसा वहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा, पहले आपका नृत्य कार्यक्रम, फिर आपका संगीत समारोह, फिर आपका फैशन शो, फिर आपका जो अन्य चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, मेला वगैरह सारा कुछ। संगीत समारोह की आयोजन प्रक्रिया, जो संगीत समारोह उसकी आयोजन प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो संगीत समारोहों में संगीतकार, गायक, बैंड और ऑर्केस्ट्रा द्वारा लाइव परफॉर्मेंस दी जाती है। जो संगीतकार समारोह होता है, जो संगीत समारोह होता है वो कैसे होता है, तो संगीतकार, गायक, बैंड और जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसके द्वारा लाइव परफॉर्मेंस दी जाती है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है, तो कलाकारों और संगीतकारों का चयन किया जाता है। कलाकारों और संगीतकारों का पहले चयन होगा, वो क्या करते हैं, तो कलाकारों और बैंड्स का चयन किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक, बैंड और आमंत्रित किया जाता है। तो क्या हुआ, कलाकारों और संगीतकारों का चयन होता है। दूसरा प्रक्रिया इसका बजट और स्पॉन्सरशिप। ठीक है, बजट और स्पॉन्सरशिप। फिर लिखा है कि बजट तय किया जाता है। बजट जो है वो तय किया जाता है। ठीक है, कि स्टेज, साउंड, लाइटिंग, कलाकारों की फीस आदि सब कुछ तय किया जाता है। फिर आपके प्रायोजकों की सहायता से आयोजन को फंडिंग दी जाती है। जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनके द्वारा क्या है, उनकी सहायता से आयोजन को फंडिंग किया जाता है। सब क्या है, प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ग नंबर में लिखा है कि स्थान और लॉजिस्टिक्स की तैयारी। स्थान और लॉजिस्टिक्स की तैयारी, तो इंडोर स्टेडियम, ओपन ग्राउंड या फिर ऑडिटोरियम का चयन किया जाता है। सुरक्षा, एंट्री गेट, पार्किंग और टिकट व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जो टिकट व्यवस्था किया जाता है। ये सब क्या है, सब प्रक्रियाएं देख रहे हैं। आपको बस मेन पॉइंट याद रखना है कि स्थान और लॉजिस्टिक की तैयारी होती है। घ नंबर में देख सकते हैं तकनीकी सेटअप होता है। तो ये सब आपको मेन पॉइंट याद रखना है, आप आराम से उसको लिख सकते हैं। लिखा है कि हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम, स्पेशल लाइटनिंग, एलईडी स्क्रीन, धुआं प्रभाव आदि की व्यवस्था की जाती है। ये सब क्या है, सब प्रक्रिया ही है। फिर टिकटिंग और प्रमोशन। तो इवेंट का प्रचार सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी और पोस्टर्स द्वारा किया जाता है। टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपका हो गया बुक माई शो, पेटीएम आदि का उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है, प्रक्रिया है। लाइव परफॉर्मेंस और फीडबैक। लाइव परफॉर्मेंस जो देखता है या फिर जो फीडबैक होता है वो चाहिए। मुख्य कलाकारों का स्वागत और लाइव संगीत प्रस्तुति। आयोजन के बाद फीडबैक लिया जाता है और अगले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है। फिर से आप वहीं पर चले गए जहाँ से आप इसको शुरू किए थे। तो जो भी संगीत समारोह का आयोजन करते हैं उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सम्मेलनों की आयोजन की प्रक्रिया। जो सम्मेलन किया जाता है, जो कॉन्फ्रेंस किया जाता है, उसके जो आयोजन का प्रक्रिया वो कैसा होता है। तो सम्मेलन शैक्षिक, व्यावसायिक या सरकारी हो सकते हैं। इनका उद्देश्य विचार विमर्श और ज्ञान विस्तार होता है। ठीक है, सम्मेलन तो कई तरह से किया जा सकता है, किसी भी उद्देश्य से किया जा सकता है, चाहे वो शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो, सरकारी हो, या फिर कई सारे उद्देश्य से किया जाता है। इसमें जो इसकी जो प्रक्रिया होती है सम्मेलन का, वो क्या होता है, तो विषय और वक्ताओं का चयन। विषय और वक्ता का चयन किया जाता है। ये क्या है, प्रक्रिया, सबसे पहला प्रक्रिया। तो सम्मेलन का विषय जिसको बोलते हैं थीम, तय किया जाता है। विशेषज्ञों और गणमान्य अतिथियों का आमंत्रित किया जाता है। जो विशेषज्ञ होते हैं, जो गणमान्य अतिथि होते हैं, जिनके द्वारा बोला जाना है, जिनके द्वारा जो भी बात कहने हैं, उनको बुलाया जाता है। खानों पर इसकी प्रक्रिया है कि स्थान और सुविधाएं। तो स्थान और सुविधाओं का भी चयन किया जाता है, देखा जाता है। तो कैसे, तो सम्मेलन हॉल, होटल या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जूम या फिर गूगल मीट पर आयोजित किया जाता है। ये सब जो मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस जो ये सब जगहों पर किया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। फिर माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, स्क्रीन और बैठने की व्यवस्था की जाती है। ये सब क्या है, प्रक्रियाएँ हैं सम्मेलन की। गाना और प्रक्रिया लिखा है सम्मेलन का पंजीकरण और प्रमोशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और प्रमोशन। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाती है। ईमेल, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए प्रचार किया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, घ नंबर पर लिखा है सम्मेलन संचालन और निष्कर्ष। सम्मेलन संचालन और निष्कर्ष, तो मुख्य वक्ताओं के व्याख्यान और प्रश्नोत्तर सत्र होते हैं। अंत में निष्कर्ष और धन्यवाद ज्ञापन होता है। ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स, मतलब उनको धन्यवाद देना है, निष्कर्ष बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका जो सम्मेलन है, जो कॉन्फ्रेंस है, उसकी प्रक्रियाएं हो गई। चौथा में आपका है मेलों, जिसको बोलते हैं फेयर्स। ठीक है, तो की आयोजन प्रक्रिया। मेला का जो आयोजन है उसकी प्रक्रिया क्या होती है।
मेला एक बड़े स्तर पर आयोजन होता है जिसमें व्यापार, संस्कृति और मनोरंजन का मेल होता है। जिसमें क्या क्या होता है, तो व्यापार, संस्कृति और मनोरंजन का पूरा मेल होता है, जिसको हम लोग मेला कहते हैं, जिससे सब कुछ मिलता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है आयोजन करने का वो क्या है, तो मेले का उद्देश्य और स्थान चयन। मेला जो है किस उद्देश्य से लगाया जा रहा है और कहाँ पर लगाया जा रहा है, इसका चयन होना चाहिए। तो मेला व्यापार, कृषि, हस्तशिल्प, शिक्षा या सांस्कृतिक उत्सव से जुड़ा हो सकता है। स्थान का चयन जनसंख्या, पहुंच और सुविधाओं के अनुसार किया जाता है। मेला का जो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, चाहे वो व्यापार हो, कृषि हो, हस्तशिल्प, शिक्षा या फिर कोई सांस्कृतिक उत्सव के लिए किया जा सकता है, मेला लगाया जा सकता है। अगर स्थान का बात करें तो स्थान का चयन जनसंख्या, पहुंच और सुविधाओं के अनुसार किया जाता है, जहाँ पर लोग पहुंच सकते हैं आसानी से, जहाँ पर जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा होती है या फिर जहाँ पर संस्कृति होती है, सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर लोग लगाते हैं, या फिर अपनी जो पूजा पाठ है उनके लिए भी लगाते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख कर लगाया जाता है, ये सब प्रक्रियाएँ हैं। दूसरा आप देख सकते हैं खानों पर लिखा है स्टॉल और प्रदर्शनी की व्यवस्था। स्टॉल और प्रदर्शनी की व्यवस्था, तो विभिन्न कंपनियों, स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों के लिए स्टॉल बुकिंग की जाती है। जो स्टॉल है उसको बुकिंग किया जाता है। प्रदर्शनी क्षेत्र, खाद्य स्टॉल और मनोरंजन क्षेत्र की योजना बनाई जाती है। गाँव नंबर पर लिखा है इसकी प्रक्रिया सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स। सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान दिया जाता है। पुलिस, मेडिकल सुविधा, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। कारण पर आप देख सकते हैं प्रचार और डिजिटल मार्केटिंग, तो टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार किया जाता है। फिर आगे लिखा है कि मेले का सफल संचालन और समापन। फिर मेला अभी खत्म होता है, उसका सही से चला के अब उसको खत्म करते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों, व्यापारिक सौदों और अन्य गतिविधियों के साथ आयोजन सफलतापूर्वक पूरा किया जाता है। तो ये आपका जो मेला का जो समारोह है, मेला जो सम्मेलन है, समारोह, उसका आयोजन कैसे होता है मेला का, उसकी पूरी प्रक्रिया थी शुरू से लेकर अंत तक, समापन तक। फिर अगर 5वां पॉइंट हम लोग देखेंगे फैशन शो की आयोजन प्रक्रिया। जो फैशन शो होता है उसकी जो आयोजन प्रक्रिया होता है उसको, तो फैशन शो में न्यूनतम फैशन ट्रेडर्स, डिजाइनर्स और मॉडल्स की प्रस्तुति होती है। जो मॉडल्स हैं उनकी प्रस्तुति होती है, वो आके पहन के चलते हैं, फैशन शो होता है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रक्रिया है वो है थीम और डिजाइनर का चयन। सबसे पहले हम लोग थीम का चयन किया जाता है और डिजाइनर का चयन किया जाता है। तो फैशन शो की थीम जैसे विंटेज, मॉडर्न, फ्यूजन, ट्रेडिशनल तय किया जाता है। डिजाइनर्स और उनकी कलेक्शन का चयन किया जाता है, किस तरह का थीम रखना है उसको चयन किया जाता है। साथ ही चयन किया जाता है कि डिजाइनर्स उनकी कलेक्शन का चयन किया जाता है। जो डिजाइनर्स हैं और उनकी कलेक्शन का चयन किया जाता है। दूसरी जो प्रक्रिया है मॉडल्स और रिहर्सल्स, ये दूसरी प्रक्रिया है। तो प्रोफेशनल मॉडल्स और ग्रूमिंग सेंसस आयोजित किए जाते हैं। कैटवॉक ट्रेनिंग और रिहर्सल करवाई जाती है, कैटवॉक कराया जाता है, रिहर्सल ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो ये सब कुछ कराया जाता है, ये आपका दूसरा प्रक्रिया है। तीसरा जो प्रक्रिया है तकनीकी व्यवस्थाएं, तो संगीत, लाइटनिंग, रैप सेटअप, LED स्क्रीन और कैमरा कवरेज की व्यवस्था की जाती है। ये सब चीज़ों का व्यवस्था किया जाता है, तकनीकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगला जो प्रक्रिया है मीडिया कवरेज और प्रचार। मीडिया कवरेज होता है, प्रचार होता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। सारे कुछ किए जाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग किया जाता है। तो ये सब क्या है, प्रक्रिया है, मतलब मीडिया कवरेज और प्रचार किया जाता है फैशन शो में, ठीक है। अगला जो प्रक्रिया है वो शो का सफल आयोजन और समापन। आप लोग को बस समझ लेना है, आपको पूरा ट्रिक समझ लेना है किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसी को आप समझ लीजिए एक बार, बच्चे पूरे वीडियो को आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो शो का सफल आयोजन और समापन, शो अब खत्म हो गया, फैशन शो जो है वो खत्म होने वाला है, पूरा आयोजन खत्म हो गया। तो इसका समापन कैसे, तो रैप शो, पुरस्कार वितरण और मीडिया इंटरव्यू के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। इसका अगर समापन की बात करें तो रैप शो होता है, पुरस्कार वितरण होता है, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कुछ किया उसको पुरस्कार दिया जाता है, मीडिया इंटरव्यू के साथ कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि सभी आयोजनों की सफलता सही योजना, संसाधन प्रबंधन और नवाचार पर निर्भर करती है। नृत्य, संगीत, सम्मेलन, मेला या फैशन शो हर आयोजन सांस्कृतिक, कला और व्यावसायिकता को एक नया आयाम देता है। ये आपको निष्कर्ष में लिखना है। इसी तरह से आप अगर आप अपने तरीके से लिखना चाहते हैं निष्कर्ष में, तब लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पर एक लाइक और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।